हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एंजॉय फाइनेंशियल्स की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि शर्मा जी की वाइफ जो है अपने हस्बैंड शर्मा जी के बिहाफ पे बैलेंस शीट को मैनेज कर रही है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉस क्या असेट्स होता है या लायबिलिटी। क्या कोई कंपनी जो है अपने लॉस को हाइड कर सकती है? हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वापस आपको शर्मा जी की बैलेंस शीट की तरफ ले जाते हैं। इसमें हमने दिखाया था कि किस तरह जो है शर्मा जी 10 लाख रुपया अपनी वाइफ को देते हैं। शर्मा जी की वाइफ 10 लाख रुपया मेंटेन करती है। उसके अलावा डिफरेंट असेट्स और डिफरेंट लायबिलिटीज भी क्रिएट होता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बताता है। जब भी कोई किसी का बैलेंस शीट बनता है और जो ऑनर होता है उस बैलेंस शीट का, दोनों अलग अलग पर्सन होते, मतलब कि देखिए ये शर्मा जी का ही बैलेंस शीट है, लेकिन फिर भी शर्मा जी का पैसे को हमने लायबिलिटी की तरफ दिखाया। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट मानती है कि ये जो पैसा है मुझे शर्मा जी को जब भी मांगेंगे मुझे वापस देना पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैलेंस शीट जो है ना वो किसी का नहीं होता, खुद में एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है और उसके सारे एसेट्स खुद के होते हैं। उसकी सारी लायबिलिटी जो उसे वापस देना पड़े, भले ही वो ऑनर ही क्यों ना मांगे। ठीक है, तभी आपको समझने में काफी आसानी होगी। बैलेंस शीट का जो पोजीशन है 31 दिसंबर 2021 का और 1 जनवरी 2022 को शर्मा जी जो है 50,000 रुपीज सैलरी जो अपनी वाइफ को ला करके देते हैं। अब उस महीने में उसकी वाइफ जो है 20,000 रुपये खर्च करती है। अब ये 30,000 रुपया है, ये बैलेंस शीट की तरफ वो जाएगा। अब ये बैलेंस शीट की तरफ 30,000 रुपये जाएगा तो बैलेंस शीट की साइज बढ़ेगी। तो ये बैलेंस शीट की साइज बढ़ेगी तो 30,000 रुपया जो आया कहाँ से आया? ये प्रॉफिट से आया। तो बैलेंस शीट में जो ये प्रॉफिट में आया, इट इज सोर्स ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड। ऑफ कोर्स सोर्स ऑफ फंड। आइए डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। अब रहा क्या कि 31 जनवरी 2022 का पोजीशन है। ये 31 जनवरी 2022 का हम पोजीशन को बना रहे हैं कि 30,000 रुपया जो उसकी वाइफ का जो सरप्लस है वो बैलेंस शीट में दिख रहा है। शर्मा जी ने बैलेंस शीट मांगा 31 जनवरी 2000 का बैलेंस शीट मुझे दिखाओ। तो कहेगी ना कि 30,000 रुपया जो है एक्सेस जो है ये हम बैलेंस शीट की तरफ, मेरा एक्सेस जो है कैश एंड बैंक बैलेंस है। लेकिन ये पैसा किसका है? लायबिलिटी और एसेट दोनों मैच होना चाहिए। तो 30,000 रुपया आपको शर्मा जी का है, तो शर्मा जी का 30,000 रुपया जो है वो बढ़ जाएगा। बैलेंस शीट में ये 30,000 रुपया जो आया वो कहाँ से आया? प्रॉफिट से आया। अब प्रॉफिट से आया तो सोर्स ऑफ फंड की लायबिलिटी, यूजेज ऑफ फंड, तो ऑफकोर्स सोर्स ऑफ फंड। तो हमने पहले भी कहा था कि लायबिलिटी इज ऑलवेज सोर्स ऑफ फंड एंड असेट्स आर ऑलवेज यूजेज ऑफ फंड। इसलिए प्रॉफिट को हमेशा लायबिलिटी माना जाता है क्योंकि प्रॉफिट्स जो है वो बिजनेस में पैसा आता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम डिफरेंट असेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये कैश जो सेविंग्स है उसके अगेंस्ट में हम उसी को हम कन्वर्ट कर लिए फिक्स असेट्स के रूप में। तो असेट डिफरेंट असेट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो 30,000 रुपया चाहे फिक्स डिपॉजिट के रूप में आया या चाहे कैश के रूप में आया, लेकिन वो कहाँ से आया? प्रॉफिट से। ठीक है, तो हम अब आते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट की साइज पे। 30,000 रुपया के प्रॉफिट के कारण क्या हुआ? बैलेंस शीट की साइज भी जो 30,000 से बढ़ गई, मतलब 60,30,000। फरवरी मंथ के पोजीशन के लिए 31 जनवरी के अब ये पोजीशन दिख रहा है। अब फरवरी मंथ में फिर जो है शर्मा जी अपनी वाइफ के लिए 50,000 रुपया लेकर के आए और कहे इसे तुम डेली यूजेस के लिए खर्च। अब फरवरी मंथ में उसकी वाइफ ने जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया। कितना जरूरत से ज्यादा? 2 लाख। अब यहाँ पर वाइफ को अगर आप 28 फरवरी 2022 का अगर वो बैलेंस शीट बनाएगी तो दिखाएगी कि हमको लॉस हुआ 1.5 लाख का, मतलब 50,000 रुपया ही आपने सैलरी दिया था, मैंने 2 लाख रुपया खर्च कर दिए। तो 2 लाख रुपया जो पहले खर्च हुआ वो कहाँ से हुआ? ऑफकोर्स 50,000 रुपया सैलरी का पैसा जो फरवरी से वहां से निकाली और बाकी का 1.5 लाख रुपया जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वहां से पैसा जो है दी होगी। हो सकता है क्लोथ मर्चेंट को दी होगी, जो ग्रोसरी शॉप होगा उसको पेमेंट की। 2 लाख रुपया जो पूरा तो खर्च की, तो 50,000 रुपया तो सैलरी फरवरी से और 1.5 लाख रुपया प्रीवियस जो कैश बैलेंसेस पड़े हुए उससे दी। तब 1.5 लाख रुपया की है। 28 फरवरी 2022 का पोजीशन क्या होगा? तो कैश जो है देखिए 1.5 लाख रुपया कम हो गया, टोटल 4,30,000 है, 1.5 लाख निकल गया तो टोटल जो कैश बचा 2,80,000 रुपया। अब 2,80,000 रुपया जब बचा तो कौन कहेगा कि आपका 1.5 लाख रुपया जो लॉस हुआ, जो तो अनसिक्योर्ड लोन जो कजन से ली वो कहेगी कि कहेगा क्या कि 1.5 लाख रुपया मुझे कम देना क्योंकि तुमने फरवरी महीने में ज्यादा खर्च कर लिया? नहीं, ना बैंक मानेगी। तो शर्मा जी को भी पता है कि 1.5 लाख रुपया हमारी वाइफ ने फरवरी मंथ में हमसे पैसे ले लिए, मतलब 1.5 लाख रुपया निकाल लिए ज्यादा। तो मुझे जो है वाइफ अब 10,30,000 नहीं, कितना चुकाएगी? 8,80,000 रुपया। 1.5 लाख से उसकी लायबिलिटी जो है कम हो गई। अब जो है हम आते हैं कि बैलेंस शीट की साइज पे।
बैलेंस शीट की साइज भी जो है 1.5 लाख से कम हो गई। अब जो है हम कंपैरिजन करेंगे महीने की बैलेंस शीट को देख कर। देखिए ये 2 महीने की बैलेंस शीट से क्लियर पता चलता है कि बैलेंस शीट की साइज जो है जनवरी में 60,30,000 थी, जो 28 फरवरी में 58,80,000 हो गया, यानी 1.5 लाख की बैलेंस शीट की साइज कम हुई। तो आप फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कैपिटल जो है पहले 10,30,000 था शर्मा जी का, अभी जो है 8,80,000 है। इसका मतलब है 1.5 लाख कैपिटल जो है इरोड हुआ है। तो कोई भी कैपिटल इरोड कब होता है? कोई भी कैपिटल बिजनेस में इरोड तब होता है, 2 ही कारण से होता है। या फिर पैसा जो है बिजनेस से बाहर चला गया, मतलब ये बैलेंस शीट से अगर वो कहेंगे सर कि जाओ आज से, मुझे आज ही पता चला कि तुमने 2 लाख की ज्वेलरी खरीद ली थी, जाओ ये ज्वेलरी जो है तुम रख लो, अब मुझे पैसे उसके नहीं चाहिए। तो क्या होगा, ज्वेलरी वाइफ यहाँ से हटा देगी क्योंकि शर्मा जी का अब नहीं रहा, और कैपिटल भी जो है शर्मा जी को फिर 2 लाख रुपए से कम पे करेगी। तो 2 ही कारण से कैपिटल इरोड होता है। कब? जब इन्वेस्टमेंट जो है ना बिजनेस से बाहर निकल जाता है, बैलेंस शीट से बाहर निकल जाता है, या कंपनी को जब लॉस होता है। अब हम फर्दर आते हैं, हम दोस्तों ये डिस्कस करेंगे कंपनी जो है किसी लॉस को किस तरह हाइड करती है, और लॉस असेट्स होता है लायबिलिटी। अगर अब सिंपल अगर हम आपसे पूछेंगे कि लॉस इज सोर्स ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड, मतलब लॉस के कारण बिजनेस से पैसा आया या गया, तो ऑफ कोर्स लॉस हुआ यानी बिजनेस से पैसा गया, तो लॉस इज ऑलवेज एन यूजेज ऑफ फंड। अब जब यूजेज ऑफ फंड है इसका मतलब कि ये एसेट्स, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सब काफी बेसिक है, ऐसे फाइनेंशियल एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए। लायबिलिटी इज सोर्स ऑफ फंड एंड असेट्स आर यूजेज ऑफ फंड। तो लॉस में क्या हुआ, पैसा गया, पैसा का यूज हुआ, वो आउट ऑफ बिजनेस चला गया भले ही, लेकिन यूजेज ऑफ फंड। तो लॉस इज ऑलवेज एन असेट्स। लेकिन लॉस अगर कहीं पे देखे ना तो वो इंटेंजिबल असेट्स है। क्यों इंटेंजिबल असेट्स है? ना हम उस लॉस असेट्स को छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसकी सिर्फ बुक एंट्री हुई है, जबकि वो लॉस असेट्स कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब उसकी वाइफ जो है वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड को पता नहीं चले कि 1.5 लाख रुपया जो लॉस जो हुआ था 28 फरवरी 2022 को, मतलब फरवरी मंथ में, वो जो है हाइड करना। एक ऑप्शन है, क्या करेगी, 28 फरवरी 2022 का जब बैलेंस शीट अपने हस्बैंड को सबमिट करेगी तो दिखाएगी कि हमारा जो 1.5 लाख तो वो हाइड कर नहीं सकती, कैश तो 2,80,000 ही दिखाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी है वेंडर को। तो जो भी मर्चेंट है, जो भी शॉप ऑनर है, वो सबको पेमेंट 2,80,000 कर चुकी है, तो कहाँ हाइड करेगी? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये अलाउ करता है कि लॉस एक असेट्स है तो आप उसको असेट्स के रूप में लॉस को दिखाओ। ठीक है, तो आप देखो कि लॉस को, असेट्स को 1.5 लाख रुपया अगर इधर दिखाई है क्योंकि वो असेट्स है, तो बैलेंस शीट का साइज चेंज नहीं हुआ, ना हमने लायबिलिटी कहीं पे कुछ चेंजेस किया। मतलब यहाँ पे अगर कोई बैलेंस शीट को देखे, अगर आपको कंपनी का भी बैलेंस शीट मिलेगा, या चलिए शर्मा जी का ही बैलेंस शीट समझ लीजिए कि आपके हाथ में आया, तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे, 2 मंथ का कंपैरिजन करोगे या 2 ईयर का कंपैरिजन करोगे, तो आप देखोगे कैपिटल में कहीं पे इरोजन नहीं है। मतलब ऑलरेडी पिछले साल भी 10,30,000 था, या प्रीवियस मंथ भी 10,30,000 था, और ये मंथ भी 10,30,000 है। चलो आप कहोगे कि सर हम राइट साइड जो असेट्स लिखा है ना उससे लॉस से हम पकड़ लेंगे कि ये जो है कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर कैसे हाइड कर सकते हैं? तो एक ऑप्शन और होता है, वो क्या होता है, एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर लेना। ठीक है, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, लॉस ना दिखा करके हम इसको एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक्सपेंसेस में ग्रोसरी 1,50,000 रुपया, मतलब हमने दिखाया कि 50,000 रुपये 50,000 पूरे खर्च हो गए, बाकी का पैसे को हमने भले ही खर्च कर दिया, लेकिन कैश तो हम बढ़ाकर दिखा नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल कोई भी चेक करेगा तो कैश एंड बैंक बैलेंस जो हमारा 2,80,000 ही निकलेगा। तो हम, लेकिन अब देखो यहाँ पर तो अगर ऐसे देखेंगे तो आपको किसी को नहीं पता चलेगा कि ग्रोसरी को जो है उसकी वाइफ ने असेट्स के रूप में दिखा दिया है, और जो है वो 1.5 लाख रुपया के लॉस को हाइड भी कर दिया। तो आपको ऐसे फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए ग्रोसरी जो असेट्स है ऑलरेडी उसकी वाइफ जो है यूज कर चुकी है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखा सकती है? तो बैलेंस शीट में तो इस तरह का एक्सपेंसेस कभी आपको दिखे, कोई इन्वेस्टमेंट दिखे, तो आप उसके डिटेल में जाओ, अब पता करो कि ये ग्रोसरी जो एक्सपेंसेस असेट्स के रूप में दिखा रही है क्या वो एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता भी है तो वो करेंट मंथ में ही खत्म होने वाला है। ठीक है, तो करंट, तो ये जो है क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है।
ठीक है, ग्रोसरी आइटम मतलब क्यों? क्योंकि तो कौन सा आइटम जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, कौन जो आइटम है बैलेंस शीट का पार्ट होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी यहाँ समझिए कि उसने क्या किया, एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होना चाहिए था उसको बैलेंस शीट की तरफ ले गई। अब यहाँ पर शर्मा जी भी अगर देखेंगे ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे बैलेंस शीट एनालिसिस से, कि हम जो है मतलब बाइक मेरी हाइड की हुई है 1.5 लाख रुपए। तो दोस्तों इस तरह ही जो है ना कंपनी भी जो है लॉस को हाइड करती है। तो आपको ऐसे बैंक का क्या करना चाहिए? तो आपको जब भी इस तरह का चाहे लॉस 1.5 लाख रुपया दिखे किसी बैलेंस शीट में, या कभी भी ग्रोसरी आइटम जो है दिखे 1.5 लाख रुपए, मतलब ग्रोसरी नहीं सॉरी, मतलब किसी तरह का एक्सपेंसेस जो कैपिटलाइज किया हुआ फॉर्म में बैलेंस शीट में दिखे, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली असेट साइड से आपको वो जो भी इस तरह का हेड दिखे आपको वो माइनस कर देना है। दूसरी आइटम है तो 1.5 लाख हटा दो, और लॉस है तो उसको 1.5 लाख रुपए हटा दो, और लायबिलिटी साइड से भी 1.5 लाख रुपया जो है माइनस कर दो, और कितना दिखाओ? सिर्फ 8,80,000 रुपए। ये जो है एक्चुअल पिक्चर जो है बैलेंस शीट का आपको दिखेगा, और बैलेंस शीट का साइज भी जो है उस 1.5 लाख से कम हो जाएगा। तो दो चीजें आज हमने सीखा है, एक ये कि लॉस जो होता है हमेशा असेट्स होता है क्योंकि ये एक यूजेज ऑफ फंड होता है। दूसरा ये कि अगर असेट साइड में दिखा सकती है, या एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करके दिखा सकती है, या इस तरह का जब भी हमको इस तरह का एंट्री जो है बैलेंस शीट में दिखे, तो मुझे क्या करना है कि असेट साइड से वो दोनों हेड को हटा देना है, लायबिलिटी साइड से भी हमको जो है उतना ही अमाउंट का कैपिटल से माइनस कर देना है, ठीक है, प्रमोटर्स के फंड से माइनस कर देना है। उसके बाद जो है बैलेंस शीट के सारे रेशियो को एनालिसिस करना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और हम आगे भी इस तरह के नए नए वीडियो लाते रहेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों कि आप जो है आप कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप रेज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर मैं इसका रिप्लाई दूं। इसके अलावा मैं जो है नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स जो है मैं क्विज भी जो है पोस्ट किया करूंगा, और जो है क्विज को आप अटेंड करें जिससे आपको पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। वीडियो का सारा लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया करेंगे ताकि आप प्रीवियस वीडियो को भी स्टडी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।